आज के लेक्चर में अपन देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ठीक है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और उसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको अपने को आज देखना है। हम्म पहली चीज तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है और क्यों चाहिए हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या कर सकते हैं अपन उसका, तो वो अपन को पहले देखना है। दैट इज द फर्स्ट टॉपिक। ओके, सो इसको पहले समझते हैं एग्जाम्पल की तरह। एग्जाम्पल है, समझो एक चार्ज है माइनस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू, इनके बीच में कोई डिस्टेंस है। लेट्स से इनके बीच में लेंथ है, ये सेंटर है, ये एल है, ये एल है, तो टोटल लेंथ क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है, अगर दो चार्जेस है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल क्यू एंड क्यू है, लेकिन चार्जेस अपोजिट है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a very small separated by finite distance. Okay, when I say two charges, I mean two opposite charges and two point charges. So अगर दो चार्जेस के सिस्टम है जिसका वैल्यू सेम है, लेकिन एक माइनस एक प्लस, और दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है, फाइनाइट डिस्टेंस, जो कि बहुत कम होता है। ओके, दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, या तो मैंने बताने के लिए बड़ा बताया है, लेकिन यूजुअल में डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। जीरो भी नहीं होता, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होता, बहुत स्मॉल होता है, लेकिन याद रखना। तो ये जो सिस्टम है बच्चों, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। लाइक फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल नॉर्मल लाइफ का लेते तुम लोग का, Na प्लस एंड Cl माइनस, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, दोनों अपोजिट चार्जेस का है। अगर ये अपोजिट चार्जेस के होंगे तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंडीशन क्या है, दोनों भी अपोजिट चार्जेस के होने चाहिए, वैल्यू उनका सेम होना चाहिए, और दे शुड बी सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस। दैट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल, इनके बीच के डिस्टेंस कुछ होगा, लेट्स से 2l, इनके बीच में कुछ चार्ज होगा QA QB, ये पॉजिटिव है नेगेटिव दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन ओके, अगर ऐसा कुछ है बेचा, दैट मीन देयर इज इलेक्ट्रिक डाइपोल बिटवीन देम। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन कैसा होता है, याद रखना बेटा, डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम, इन फिजिक्स इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड इट इज विच क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का सिंबल होता है बेटा P। चलो फॉर्मूला का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। फॉर्मूला इज गिवन बाय, दो चार्ज का कोई भी एक चार्ज ले लो Q, इनटू इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, दिस इज 2 है। 12 क्यों लिया, कन्वेंशन है, स्टार्टिंग से ऐसे लेते आ रहे तो ये लिया। एग्जाम में टी आ सकता है, के आ सकता है, एक्स आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, इन्होंने 12 लिया तो एक कन्वेंशन है जो अपने को फॉलो करना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज गिवन बाय क्यू इंटू 12। एक ही चार्ज लगना दोनों में से, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए बेटा, और दोनों अपोजिटली चार्ज होने चाहिए। ठीक है, तो चार्ज ऑफ ईच, एक का चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, और देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक क्वांटिटी जो थी, उसको डिस्क्राइब करने के लिए अपन ने एक टर्म डिफाइन किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी को बताने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाई। वैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, लेकिन उसको बताने के लिए हमने बनाया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विच इज गिवन बाय P। ओके बेटा, विच इज गिवन बाय P, इसका फॉर्मूला ये रहा। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम मीटर, चार्ज इज कूलम,
लेंथ इज मीटर, डायमेंशन क्या हो जाएगा? व्हाट इज क्यू? क्यू इज आई टी, आई टी। एल इज एल, लेंथ, तो ये हो जाएगा उसका डायमेंशन। तो एग्जाम में तुमको क्वेश्चन आएगा बेटा। ओके बेटा, डायमेंशन क्या आएगा मैंने लिख दिया यहाँ पर। क्यू इज आई टी, आई टी तो आई वन टी वन एंड लेंथ इज एल वन। ऐसा यूनिट चार्ज का कूलम, लेंथ का मीटर। ये इसका फॉर्मूला हो गया बेटा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंसेप्ट था बेटा, राइट? लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बनाया। वैसे इसको हम इजीली डिफाइन नहीं कर सकते, इसके लिए हमने डाइलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का इंट्रोडक्शन किया। तो दिस इज द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये कब एग्जिस्ट करेगा? जब दो अपोजिट चार्ज होंगे लेकिन सेम वैल्यू के होंगे और इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस होगा, है ना? तो ये चीजें तुमको याद रखे रखनी है, अच्छी तरह से इसको याद रखना बेटा। अच्छा, इसका डायरेक्शन वंस अगेन नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इधर कैसे होगा डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन? ऐसा। इधर नेगेटिव टू पॉजिटिव तो ऐसे होगा। ओके, नेगेटिव टू पॉजिटिव ऑलवेज। One charge, this is so we did electric dipole. Now let's do a question on it so that we get a feel of it. One charge is plus 1.5 coulomb at x ye and at y this. Okay, so there is a graph that we have to draw. Let's say x axis, y axis, z axis. So let's say देखो this is x coordinate. So one charge is 1.5 coulomb at ये coordinate पे, other charge is this coordinate पे। ये देखो प्लस 1.5 कूलम है, माइनस 1.5 कूलम है, दोनों का चार्जेस की वैल्यू सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कहने का मतलब ये मेरा। तो इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस भी है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक डाइपोल एग्जिस्ट करेगा। तो हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू निकालनी है बेटा। देखो हमको दो कोऑर्डिनेट्स दिए है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। पॉइंट एक्स का, वाई कोऑर्डिनेट का एक्स वाई जेड, दोनों में एक्स वाई जीरो है, खाली जेड कोऑर्डिनेट है। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनाना जिससे जेड कोऑर्डिनेट ढंग से दिखे। तो मैं इसको वाई ले लेता हूँ, इसको मैं जेड ले लेता हूँ। क्या दिया देखो, पॉइंट एक्स किधर है? 1.5 कूलम है। किधर है वो? नीचे है, 0,0,-7 है ये। और ये कौन सा? प्लस 1.5 कूलम है। फिर वाई वाला किधर है? 0,07। ऊपर क्यों लिखा मैंने? क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव ऊपर होता है, नेगेटिव नीचे होता है। और ये कौन सा चार्ज है? माइनस 1.5 कूलम। अब तुमको निकालना है इनके बीच में इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बेटा? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल बेटा? P is Q इंटू 2L। Q कितना होगा? 1.5 इंटू 2 इंटू उनके बीच का लेंथ कितना है? -7 से +7, डिस्टेंस निकालो। ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, 7 माइनस और -7 तो 14 हो जाएगा। लाइन में पढ़ा होगा तुमने, डिस्टेंस बिटवीन देम, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो 7 से -7 तो -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 1 2 3 तो 7 14 आ जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 14, है ना? और एक्चुअली वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है, इतनी ज्यादा आती नहीं है। एक्चुअली ऐसा हो जाएगा 1.5 इंटू 10 to the power -7 ले लो इसको, या 1.5 इंटू 10 to the power -7 ले लो, तो 10 to the power -7 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 14 कितना हो जाएगा? 42 होता है। 42 इंटू 10 to the power -7, और ये हो जाएगा 4.2 इंटू 10 to the power -8 कूलम मीटर। या मीटर ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा, कूलम सेंटीमीटर ले लेते हैं अपन, ठीक है? ओके, एंड डायरेक्शन कैसा होगा चार्ज का? वो देखो क्या किया मैंने, समझा ना तुम लोगों को? व्हाट आई डिड, दो चार्जेस थे, एक इधर था एक इधर था, इनके कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख दिए। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? L 2L होगा ना। 7 माइनस और -7 तो 14 हो गया। तो बस मैंने वैल्यूज पुट कर दी बेटा। इनका डायरेक्शन किधर होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, ऐसे होगा। तो माइनस के कैप हो जाएगा ना, इसका डायरेक्शन कैसे हो जाएगा? -k कैप।
ऐसा क्यों? ऊपर प्लस के, देखो एक्स के लिए होता है आई कैप, वाई के लिए जे कैप और जेड के लिए हो जाएगा के कैप। तो इसका जो डायरेक्शन है बेटा वो नीचे की तरफ है, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव होता है ना, नेगेटिव डाइपोल, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ऐसा हो जाएगा, तो माइनस के कैप। नाउ लेट अस सी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ओके, डाइपोल के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है तुमको पता है, लेकिन डाइपोल के कारण कैसे बनेगी? तो कुछ नहीं करना, सिंपल चीज एकदम। ओके, क्वेश्चन वो कैसे आएगा? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, रुको। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है आपको। प्लीज सब जन ध्यान से देखना इसको। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो देखो क्या देख रखा है, सिचुएशन कैसी है, कुछ ध्यान देना, एकदम इंपॉर्टेंट है ये। एवरीबडी प्लीज प्ले स्पेशल अटेंशन। एक चार्ज है माइनस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू। इन दोनों के बीच में अगर कोई डिस्टेंस है तो डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, और दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। समझे, सेंटर है तुम्हारा, लेट्स से ओ, ये एल है, ये एल है, तो ये हो जाएगा 2L। तो ये तुम्हारा डाइपोल हो गया, ये तो तुमको मैंने पढ़ा रखा है अभी। अगर दो चार्जेस है, इक्वल चार्जेस अपोजिट चार्जेस में, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड चार्जेस आर अपोजिट, ऐसा मतलब माइनस एक प्लस है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है कुछ, तो इसमें डाइपोल मोमेंट होगा। तो इनका कहना क्या है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, ठीक है, लेट्स से कोई भी पॉइंट का नाम दे दो तुम। पी नहीं दे सकते क्योंकि पी का डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करने के लिए हम सिंबल पी यूज कर सकते हैं। तो पी मत नाम देना, कुछ और नाम दे देना। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी नाम दे दो, लेट्स से बी। बी एक पॉइंट है, ठीक है, और समझो ये पॉइंट बी डाइपोल के सेंटर से, समझो यहां से डिस्टेंस आर है, ये जो सेंटर है ना, सेंटर कभी भी डाइपोल का डिस्टेंस बोलेंगे पॉइंट बी तक, मतलब सेंटर का से जो पॉइंट बी है उसका डिस्टेंस मांग रहे हैं वो लोग, वो पूछेंगे वो लोग। ठीक है बेटा, सो सेंटर से बी पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो आ रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर रखना। तो ऐसा कुछ सिस्टम है, तो इनका पूछना यह है कि पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस डाइपोल के कारण। डाइपोल होगा, दो चार्जेस है, चार्जेस के बीच में कुछ तो भी फोर्स लगेगा, कुछ तो भी, देयर विल बी सम थिंग्स व्हिच विल बी हैपनिंग, बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी सम इलेक्ट्रिक फील्ड। सो कितना होगा, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो पहली बात तो एक समझो, माइनस क्यू के कारण बी पे क्या लगेगा, माइनस क्यू के कारण बी पे कुछ फोर्स लगेगा या कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, अपन ने पढ़ा है ना पहले भी। और बी पे समझो हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं, तो इसके कारण ये ऐसे लगेगा, समझो यहाँ पर ये पॉइंट वन ले लेता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वन ऐसी लगेगी, अवे जाएगी, बराबर के नहीं। माइनस क्यू के कारण बी पे कुछ एक फील्ड लगेगी जो अवे होगी, क्योंकि माइनस है ना, बराबर के नहीं। वेट 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 वेट, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। बेटा 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 बेटा, समझो यहाँ पर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, पॉइंट बी पे इस माइनस क्यू के कारण क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, टूवर्ड्स होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, समझा ना। प्लीज बेटा बी केयरफुल, सॉरी माय मिस्टेक। फिर प्लस क्यू, समझो ये पॉइंट टू है, इसके कारण बी पे कैसी फील्ड लगेगी, टू अवे लगेगी,
अब ये क्यों लगेगी? क्योंकि ये भी प्लस, ये भी प्लस, अब ये जाएगा। तो E2 ऐसे लगेगा, E1 ऐसे लगेगा। ये E2 हमेशा बड़ा होगा मैग्नीट्यूड में, क्योंकि ये पास में है, बी के पास में प्लस क्यू है, माइनस क्यू दूर में है। तो देखो इसका मैंने बड़ा बनाया है ये, और ये छोटा बनाया है, क्योंकि प्लस क्यू बाजू में है, तो खतरनाक तरीके से धकेलेगा। ओके, सो ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, यू शुड नो, इफ यू आर स्टडीइंग फिजिक्स, स्टडी प्रॉपर्ली। अच्छा ठीक है, चलो अब E1 कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो कैसा हो गया है कंडीशन, अपन ने पढ़ा था ना पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो वैसे ही तो है कुछ ये। इस पॉइंट पे माइनस क्यू के कारण कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिलेगा अपने को, एंड दैट इज गिवन बाय के क्यू बाय आर स्क्वायर। के एंड क्यू छोटा है। अब यहां पर आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस चाहिए अपने को, तो डिस्टेंस क्या होगा? देखो माइनस क्यू से बी का डिस्टेंस क्या है? माइनस क्यू से बी का डिस्टेंस, माइनस क्यू से बी का डिस्टेंस, तो देखो माइनस क्यू से बी तक का डिस्टेंस, तो देखो इतना तो आ रही है, ये सेंटर तक तो आ रही है, और ये छोटा सा एल भी है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा टोटल? आर प्लस एल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आर प्लस एल द होल स्क्वायर, क्योंकि अपन ने पढ़ा ना के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो इनका डिस्टेंस क्या है? ये आर और ये एल, तो ये हो जाएगा के क्यू बाय आर प्लस एल दी होल स्क्वायर होगा। के क्यू पहले तो क्यू तो सेम ही है। अब यहां पर क्या है? क्यू की कैसा है? देखो तुम्हारा बी इधर है, अब तुम्हारा प्लस क्यू इधर है, लेट्स से कुछ इधर है, तो टोटल डिस्टेंस देखना कितना है, कैसा है। इसको मैं रफ कर देता हूं। तुम्हारा बी इधर है, क्यू इधर है, ये डिस्टेंस एल है, तो इसका और इसका डिस्टेंस कितना होगा? देखो टोटल आर है, ये एल है, ये पॉइंट बी है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये टोटल आर है, ये एल है, तो ये आर माइनस एल हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर माइनस एल दी होल स्क्वायर। इसको मैं रफ कर देता हूं। तो मुझे दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, E1 और E2। ये E1 है तुम्हारा, ये E2 है। E1 क्या मिला? के क्यू बटे आर प्लस एल दी होल स्क्वायर, क्योंकि देखो बी इधर है, माइनस क्यू इधर है, तो आर एल डायग्राम अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, और बी और Q2, तो ये आर माइनस एल, तो ये वाला डिस्टेंस आ गया आर माइनस एल, तो मुझे दो मिल गया। आई होप इधर तक क्लियर है सब लोगों को, एवरीबडी इज क्लियर टिल नाउ। नाउ नेट कितना होगा? व्हाट विल बी नेट एट बी? देखो E2 बड़ा है, मैंने बताया, क्योंकि प्लस क्यू के लिए मैंने E2 लिया, और प्लस क्यू बी के बाजू में है, तो E2 बड़ा होगा, तो E2 माइनस E1 हो जाएगा, क्योंकि E2 बड़ा है E1 से। मतलब E2 का वैल्यू पुट करो, E2 क्या है? के क्यू अपॉन आर माइनस एल दी होल स्क्वायर, माइनस के क्यू बाय आर प्लस एल दी होल स्क्वायर। अब काम करो, के क्यू को कॉमन ले लो, ये तुमको मिल गया, सॉरी ये तुमको मिल गया। अब इसको तुमको आगे सॉल्व करना है, सो व्हाट डिड बी राइट? E2 माइनस E1, एंड वाई सो? बिकॉज E2, रिमेंबर दिस, E2 वाज ग्रेटर देन E1, क्योंकि प्लस क्यू बी के ज्यादा बाजू में था देन माइनस क्यू, तो ये इस पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा देन माइनस क्यू। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सॉल्व दिस बेसिकली। ठीक है, नॉट ए बिग डील, बेसिक एल्जेब्रा। के क्यू अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आर प्लस एल द होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल दी होल स्क्वायर अपॉन, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे नीचे, आर माइनस एल द होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल दी होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ इट इज नथिंग बट अ बेसिक एल्जिब्रा एंड बेसिक थिंग्स, तो इसको मैं
होल कॉमन ले सकता हूँ, होल कॉमन स्क्वायर, है ना। तो करो इसको सॉल्व, ऊपर वाले को, ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, देयरफॉर नेट क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं आगे लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा बोलो, ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस a minus b the whole square will be a square minus 2ab plus b square upon this particular quantity. a minus b into a plus b क्या होता है, a minus b into a plus b क्या होता है, a square minus b square the whole square. a minus b into a plus b क्या होता है, a square minus b square ना, और the whole square तो था ही नीचे, देखो ये तो था ही, इसको भूलना का नहीं। अब माइनस है ये, अब माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी सबकी, देयरफॉर देखो ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल, प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैंसिल, देयरफॉर ई नेट क्या हो जाएगा, 2rl प्लस 2rl 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर। ओके, दिस इज व्हाट वी गॉट टिल नाउ। अब देखो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है, और अपन क्या करते हैं, इतना लिख देते हैं, और मैं एक चीज बता दूं तुमको, अपन इसको भूल जाते हैं, के क्यू भी था ना, के क्यू को भूलना नहीं, के क्यू, इसको कैसे लिखते हैं, देखो ई नेट विल बी इक्वल टू, इसके देर मैं वो कर देता हूँ, के क्यू को भी अंदर शामिल है। अब देखो अपने को ना कैसे भी करके ना बेटा, हमेशा एक चीज मेरी याद रखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल को भी अंदर इंट्रोड्यूस करना है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है, ओके, के क्यू इंटू 12, तो कैसे भी करके क्यू और 12 को साथ में लेकर आओ, वो कैसे कर सकते हैं, 4 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, इंटू आर इंटू एल इंटू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर। अब मैं क्या 2l क्यू को साथ में ले सकता हूँ, 2l क्यू को, therefore E net will be equal to क्या आ जाएगा, 2k क्यू 2k आर इंटू, ये देखो q इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर। बच्चों बताओ q इंटू 2l क्या होगा, p हो जाएगा, बट इलेक्ट्रिक डाइपोल इज q इंटू 2l, इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं लूँ तो वेक्टर में लिखा था, वेक्टर में भी लिख सकता हूँ मैं, देयरफॉर E नेट क्या हो जाएगा, 2k आर p अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, क्योंकि q into 2l is p and that is what we get finally, but E net is 2kr p r square minus l square the whole square। ऐसे ऑलरेडी मेंशन दिस r is very big as compared to l, ये l की कोई वैल्यू ही नहीं, एक्चुअली मैंने यहाँ पर बड़ा बताया, लेकिन ये r l एक्चुअली बहुत छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है, 10 to the power -6 10 to the power -8 इतना छोटा होता है। तो कंपेयर टू दिस, कंपेयर टू, इसको मैं रफ कर देता हूँ, so compared to r, let's say l is very very small as compared to r, so अपन है ना यहाँ पर l की वैल्यू निगलेक्ट कर देता है, we neglect l, ठीक है, therefore e axis will be equal to 2k pr upon r square the whole square। हम l की वैल्यू को 0 10 पे करेंगे, मानेंगे, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू होती है, ठीक है, therefore 2k pr upon r to the power 4, r square into square 4, तो r ये क्या हो जाएगा, 1 जा 3 जा, तो ये हो जाएगा फाइनली 2k p अपॉन r क्यूब, कट हो जाएगा ना ये 1 और एक क्यूब जा, तो ये आ जाएगा 2 kp अपॉन r क्यूब।
अब अगर तुम इसको वैक्यूम में कर रहे हो या एयर में कर रहे हो, के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन वैक्यूम और एयर। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ई एक्सिस के बदले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2k/r³। ये तो ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा, के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू याद रखना एक्सिस पे कितनी होती है। सो बिकॉज ऑफ द डाइपोल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 2kp/r³। फाइनल आंसर, हाँ के का वैल्यू तो मैंने पुट कर दिया ना, तो 2p आ जाएगा, सॉरी। ओके, 2p/r³ हो जाएगा। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, वेक्टर है। और तुम देखोगे ना बेटा, अगर तुमने ध्यान से देखा होगा, देखो इधर माइनस क्यू था, इधर प्लस क्यू था, तो तुम्हारा डाइपोल कैसा था, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। तुम्हारा पॉइंट था कोई पॉइंट, लेट से पॉइंट बी था, है ना। तो तुमने क्या लिखा था, ये 1 था, ये 2 था, इसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी, ठीक है, ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी है और पी भी ऐसा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इसके लिए प्लस है इधर। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता तो माइनस होता है इधर, तो वो चीज भी ध्यान देना बेटा डेरिवेशन के। तो दिस इज द फाइनल आंसर।